जोगीराज सुनाया करते। एक और प्रसंग सुनाकर अपनी बात का परिपोषण करूंगा मैं। एक व्यक्ति जा रहा था, कहीं यात्रा पर था, कहीं जा रहा था, पैदल था, जा रहा था। रास्ते में एक तालाब आया। पानी के ऐसे साधन होते थे पहले। तालाब आया तो उसका मन हुआ कि मैं कुछ हाथ पांव धो लूं। वह किनारे पर बैठ गया, कोई हाथ पांव धोने लगा। तालाब बड़ा सा था, उसके उस किनारे पर उधर कहीं पर एक बगुला पानी में खड़ा था। बगुला तो हिंसक प्राणी है, आप उसके काम भी जानते हैं। वो तो खड़ा हुआ था, कहीं से कोई मछली आई और उसने फट उसको पकड़ लिया। पकड़ा और पकड़ करके बगुले ने उस मछली को उछाला। वो इसलिए कि वो ऐसे टेढ़ी थी, मुंह में जा नहीं सकती थी उसके। उसने उछाला और फिर उसने अपने मुख में से पकड़ा लंबे बल और उसे सटक गया। पाप की बात हुई, पर कहानी में कोई बात बताई जा रही है। उस आदमी ने ये दृश्य देखा, बोले बगुले ने कमाल कर दिया, हाथ धोगी। ऐसे उछाला और उछाल के फिर पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि सीधे उसके मुख में चली गई, हद हो गई। बगुले ने भी हद कर दी। हाथ पांव धोकर जैसे वो चला, एक कोई बड़ा सा ऐसा तिनका सा पड़ा था। उसने कहा देखे, उसने उठाया और उठा करके यूं उछाला और उछाल करके उसने अपने मुंह से उसको पकड़ना चाहा। वो मुंह में तो ओ लगी माथे पर आकर के उसके। यार बगुला ये अच्छा रहा, उसने चीज को, मछली को उछाल के मुंह में पकड़ लिया और मेरे से ये तिनका नहीं पकड़ा गया, ये जो छोटी सी स्टिक थी ये नहीं पकड़ी गई। उसने दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, पकड़े आई नहीं मुंह में। उसके मन में धुन सी हो गई, बोले देखें कैसे नहीं पकड़ी जाए। हर रोज वह इसका अभ्यास करने लगा, ले कुछ और उछाले और मुंह में पकड़ने की कोशिश करे। अभ्यास एक बड़ी चीज होती है। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आया कि वह उछालता और जो चीज उछालता उसके मुंह में आने लग गई और मुंह से पकड़ लेता, दांतों में पकड़ लेता, अभ्यास से। इसके बाद उसने अब कुछ बड़ी चीज का अभ्यास शुरू किया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने डंडा जो था अच्छा बड़ा लेता, उसको उछालता आकाश में और उसको मुंह में दांतों में पकड़ लेता। लोग भी आश्चर्य करते, भाई तेरी कमाल है। और समय बीतता गया, उसने तो जी अभ्यास बढ़ा लिया। एक दिन ऐसा आया कि वो तलवार लेता और खुली तलवार और वह उंगली के ऊपर खड़ी करके उत्तोलित करके वो छालता और उसको मुंह में पकड़ लेता, दांतों में पकड़ लेता। अब ये थोड़ा खेल हो गया जबरदस्त। तलवार का और दांतों में पकड़ लेना, जरा सी चूक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंख चली जाए, माथा जख्मी हो जाए, मुंह कट जाए, क्या हो जाए, पर अभ्यास उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। लोग तो उसका तमाशा देखने लग गए, पैसे आने लग गए, उसका तो काम चल निकला, उसका अच्छा काम हो गया, उसकी प्रसिद्धि हो गई। एक बार वह राजा के दरबार में अपनी कला दिखाने के लिए गया, भाई वहां अच्छा इनाम मिलेगा। राजा को जाके बताया, राजा बोला अच्छा ऐसा भी कर सकते, बोले आपके सामने करूंगा। और तलवार, बोले तुम्हारी तलवार, बोले आप अपने दे दो। राजा ने तलवार दे दी, बड़ी तीखी तलवार। उसने ले और लेके वही उंगली पर खड़ी करी, उत्तोलित किया, उछाला और दांतों में पकड़ लिया। लोगों ने तो वाह वाह कर दी, राजा ने वाह वाह कर दी, भाई कलाकार बहुत देखे पर तेरे जैसा कलाकार ने देखा, कमाल कर दिया तूने, गजब कर दिया। इतना खतरनाक खेल, तलवार जरा सी चूक हो जाए, मुंह कट जाए, मर जाए आदमी, इतना खतरनाक खेल। राजा ने बहुत तारीफ की और तारीफ करते राजा यूं बोला, भाई कलाकार तेरा गुरु कौन है? ऋषभ बिहार वालों, तेरा गुरु कौन है जिसने तेरे को ऐसी कला सिखाए? तेरा गुरु कौन है? अब ये मुश्किल पड़ी,
क्या बताए गुरु कौन है। अब सीखी तो किसके पास से थी कलाई है, आइडिया अंदाजा जो कुछ बना था बगुले से बना था, वो कैसे कह दे कि जी मेरा गुरु एक बगुला है, ये तो कैसे कहे। बोला नहीं जी मेरा गुरु कोई नहीं। बोले देख भाई बात सुन, गुरु का नाम मत छिपा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता, कला नहीं आती, तो गुरु का नाम क्यों छिपा रहा। बोले है ही नहीं कोई गुरु, गुरु होता तो मैं नाम बताता। बोले सच में कोई गुरु नहीं तेरा। बोले नहीं कोई गुरु नहीं है, मैंने तो अपने अभ्यास से सीखी है। राजा बोला कलाकार तो फिर एक बार फिर दिखा दे अपनी कला, एक बार फिर दिखा दे। बोले लो दिखाता हूं। बोले दिखाओ। तलवार ली उछाली, इस बार मुंह कट गया, खूनम खून, मरने से बचा। राजा बोला देखा ना, झूठ बोली ना, गुरु का नाम छिपाया ना, तेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं सब कुछ हूं, मैं हूं, तेरे अंदर ही अहंकार आ गया, देख लिया नतीजा। जब बोलने लायक हुआ बोले हाँ जी मेरा गुरु एक बगुला है, उससे सीखा था। बोले फिर तूने क्यों नहीं नाम लिया, नाम लेता तेरी दशा नहीं बनती। अपने गुरु का के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु से ज्ञान मिलता है, लेकिन अहंकारे गुरु के प्रति हमेशा हमेशा ऐसे हो जाते हैं कि भाई बस मैं हूं जो कुछ हूं, गुरु क्या है। हम तो गुरु से बहुत आगे हैं, गुरु से भी आगे समझते हैं। भगवान ने अद्भुत बात बताई, कहा ज्ञान का शत्रु है। कौन है ज्ञान का शत्रु, बोलो, अहंकार है। 5 बातों में पहली बात बताई, अहंकार जिसके अंदर होता है वो ज्ञान नहीं सीख सकता। जिसमें आ जाता अहंकार वो उसकी प्रगति उन्नति वहीं रुक जाती है। हमेशा नम्र बन करके रहो, झुक करके रहो, निरंकारी हो करके रहो, ज्ञान सदा आगे आगे और आगे बढ़ता रहेगा, उन्नति होती रहेगी। फिर सुन लो, धन यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, ज्ञान संस्कार बन करके जीव के साथ जाएगा, दिया हुआ दान जीव के साथ पुण्य कर्म बन करके जाएगा। ये साथ जाने वाली चीज है, ज्ञान ऐसी वस्तु है। गौतम स्वामी ने बातें बड़ी विलक्षण पूछी भगवान से, जिनकी कल्पना भी नहीं आती, ऐसी बातें पूछी गौतम स्वामी ने। और क्या बातें पूछी, चर्चा अगले समयों में, आज की बात यहीं तक। और अब बात कर रहे हैं ऐसे महापुरुषों की जिनकी साधना बड़ी उन्नत थी, महान थी, और वे ऐसे महान साधक जिनकी दिव्यताओं की बात हो रही है। बंधुओं आप सुन रहे थे उन दिव्यताओं के बाद पहले 2 पंक्तियां बोलते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। महान आचार्य संभूत विजय के अनेक शिष्य, उनमें से 4 शिष्यों की चर्चा चल रही थी। चारों चातुर्मास करने गए थे, अकेले अकेले गए थे। गुरु ने उन्हें योग्य जानकर अनुमति दी थी, और अब उस बात को तो पुनः दोहराने में समय लगेगा। चारों अपना अपना सफल चातुर्मास करके और फिर गुरु के पास लौटते, एक एक करके आए थे। गुरु ने 3 के लिए दुष्कर शब्द कहा, और जब चौथे शिष्य स्थूल भद्र आए तब उन्होंने 3 बार कहा दुष्कर दुष्कर दुष्कर। सबको खुशी हुई। हमारा गुरु भाई, हमारा संत
इसकी साधना इतनी ऊंची है कि गुरु ने 3 बार इनके लिए दुष्कर शब्द कहा। धन्य इनकी साधना को। लेकिन एक बात, ये सबका मन तो बराबर नहीं होता, सबकी आकृतियां बराबर नहीं होती, शक्लें बराबर नहीं होती, सबकी सोच बराबर नहीं होती। उन चारों में से एक साधु जिसने सिंह की गुफा पर चातुर्मास किया था, उसके भीतर में कुछ विचार आए। और वो विचार क्या थे? उसके मन में ईर्ष्या हुई। बोले गुरु भी भेदभाव करते हैं? बताओ, हम आए 3 इतनी खतरनाक जगह चातुर्मास करके, हमें शाबाश तो दी, दुष्कर तो बताया, पर इसको स्थूलभद्र को 3 बार कहा दुष्कर दुष्कर दुष्कर। इसने कौन सा काम कर दिया? इसने तो पाटलिपुत्र में चातुर्मास किया, नगर में किया, फिर कोशा के यहां किया, जो इसकी पूर्व परिचित है वहां किया। दुख क्या पाया? कष्ट कौन सा झेला? चातुर्मास किया, चलो सुनते हैं, कुछ किया होगा, सत्संग कर लिया होगा, फिर ऐसी बात कौन सी हुई जिसके कारण से गुरु ने 3 बार से कहा? कुछ नहीं। मंत्री का बेटा था ना, है ना, बस। गुरु भी सब भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। ये ज्यादा लाडला हो गया, ये ज्यादा गुरु के मन को भा गया, मंत्री का बेटा है ना। मुझे देखो, मैंने शेर की गुफा पर चातुर्मास किया, हिम्मत तो निकल के दिखा दे कोई वहां से। वहां चातुर्मास किया और मेरा कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, और इसको 3 बार कहा, 3 बार। उस साधु के मन में स्थूलभद्र मुनि के प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। कौन सा भाव? ईर्ष्या। ये ईर्ष्या बड़ी खराब होती है बंधुओं। ईर्ष्या फिर कहना बहुत खराब होती है, और ये ऐसी है, ये कहीं भी पैदा हो जाती है। साधु को साधु से ईर्ष्या होती है, गृहस्थी से नहीं होती। गृहस्थी तो चाहे करोड़पति आओ, चाहे बेचारा साधारण आओ, साधु ने क्या मतलब। लेकिन दूसरा साधु आ जाए ना, फिर मुश्किल हो जाती है। ले बोल, ये और आ गया। साधु को आपको साधु निंदा हो रही है, तत्व की बात बता रहा हूं। कवि को कवि से ईर्ष्या होती है, यानी ईर्ष्याएं अपने वर्ग में होते हैं, ये बता रहा हूं मैं। उसे क्या गाना आता है, क्या सुनाया उसने, उसको क्या आता है, क्या कविता थी उसकी, कविता तो मेरी है। कवि को कवि से ईर्ष्या होती है, और धनवान को धनवान से ईर्ष्या होती है। अपने अपने वर्ग के अंदर बंधुओं ईर्ष्याएं होती है। खिलाड़ी को खिलाड़ी से ईर्ष्या होती है, कोई भी हो अपने वर्ग में ईर्ष्या होगी, और किसी से नहीं होती, अपने वर्ग में। तो यहां भी वर्ग की बात थी, और ये ईर्ष्या कितनी खराब है। संस्कृत के एक सूक्ति में कहा गया आकर्ण्या मुंह फल स्तुति जल्प मूल तन नाह केला। बताया गया कि जंगल में बहुत वृक्ष खड़े हुए थे, तरह तरह के वृक्ष खड़े हुए थे। एक आम का वृक्ष भी खड़ा हुआ था। आम को फल आए, ये
बात सुना रहा हूं, कभी कोई अनुमोदना समझ ले। साधु को क्या मतलब है, बात है समझने की। आम को फल आए और आम फलों को देख करके लोगों ने स्तुति शुरू कर दी। वाह भाई वाह, क्या फल है, क्या अच्छा, क्या मधुर, क्या स्वादिष्ट, आदि आदि जो लोग कहते हैं उसके लिए कहना शुरू किया। और जो वृक्ष थे उनके फलों ने सुना कि सारे आम की प्रशंसा कर रहे हैं। नारिकेल, नारियल तो जल करके बस भुन गया। कैसी शक्ल होती है नारियल की, जली सी शक्ल होती है। नारियल तो उस दिन आम की स्तुति सुन करके जल गया। केले के पेड़ भी थे, उसी दिन से केले ने तो अपना मुंह नीचा कर लिया, सुने नहीं गई प्रशंसा। केले हमेशा मुंह नीचा करके लगते हैं, अगर आपने देखा हो तो ऊंचे नहीं होते, मुंह नीचा कर लिया, उसी दिन से नीचा कर लिया। और इस बात के मारे उसकी प्रशंसा नहीं सुनी गई। और बंधुओं, जामुन जल के काला हो गया। बता, सारी तारीफ किसकी हो रही है, आम की हो रही है। और हम ऐसे ही हैं। अंगूर भी लगे हुए थे, बेचारा अंगूर उसी दिन बूढ़ा हो गया, किशमिश बन गया। प्रशंसा सुन के सलवट होती है ना उसके, किशमिश के ऊपर तो, मुनक्का के ऊपर तो, उसी दिन आम की प्रशंसा सुन करके वह बूढ़ा हो गया। कटहल को कांटे उगाए, कांटे नहीं थे उसको, परंतु प्रशंसा नहीं सुनी जा सकी, आम की प्रशंसा। तो फिर कहा परिपंथनी, ये ईर्षा जो है ये ऐसी होती है, हर किसी को जला करके रख दे।